Today's topic is limitations of economic laws. The theories and laws of natural science like physics and chemistry are completely accurate because its laws and theories tested in lab. But economics being a social science, its laws cannot be tested in lab. इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है. इसे हम नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनकी तरह किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ी हमें लिमिट में देखने को मिलती है या कम होती है. इनके डेटा वगैरह एक्यूरेट फॉर्म में इसलिए भी नहीं होते क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो लेबोरेटरी होती है वो सोसाइटी होती है, सोशल बिहेवियर होता है, सोशल रिलेशंस होते हैं. इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है उसे हम या उसके डेटाज वगैरह को जो हम हैं लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसलिए ये इकोनॉमिक लॉज की लिमिटेशन मानी गई है. नेक्स्ट टॉपिक, अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशंस बेस्ड सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, थ्योरीज बनाई गई हैं, वो सब अजम्पशंस पे वर्क करती हैं. अजम्पशंस मीन्स मान्यता है. वो चीज़ रियल में हो या नहीं हो, लेकिन इसकी अजम्पशन मानी गई है. अजम्पशन का मतलब ऐसा मान कर हम चलते हैं कि इसमें ऐसा होता है. अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक लॉज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अजम्पशंस होती क्या है. Assumptions are some fundamental and necessary conditions which are essential to fulfill for a law or theory to be proved veracious. Assumptions जो होती हैं वे एक फंडामेंटल और नेसेसरी कंडीशन होती है जो किसी भी इकोनॉमिक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए कंपलसरी होती है. और यहाँ पे वेरिशियस वर्ड आपकी बुक में दिया गया है. इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटिंग या फिर स्पीकिंग ट्रूथ. सच का पता लगाने के लिए ये किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस या इकोनॉमिक लॉज की अजम्पशंस कौन कौन सी है. इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस में फर्स्ट है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसे हम कैटरस पेरिबस के नाम से जानते हैं. कैटरस पेरिबस का मीनिंग होता है वन assume that all other variables except those under immediate consideration are held constant. मतलब जैसे आप बीफ खरीद रहे हो, मांस जिसे हम कहते हैं, बीफ खरीदने जा रहे हो तो बीफ जो है उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कम और ज़्यादा होगी. अदर थिंग जैसे सब्सटीट्यूट गुड और कंज्यूमर की इनकम, ये सब चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. उस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरस पेरिबस. कैटरस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सिंगल चीज़ वेरिएबल होगी और अदर थिंग जो होंगे वो कांस्टेंट. सेकंड है इकोनॉमिक यूनिट्स आर रैशनल. इकोनॉमिक यूनिट जितनी भी होगी वो रैशनल होगी. रैशनल से मतलब होता है विवेकशील होगी. फिर थर्ड है इकोनॉमिक मैन. इकोनॉमिक मैन का मतलब है आदमी अपनी इनकम से कम खर्च करता है. जितनी उसकी इनकम होती है उस होल इनकम को वो खर्च नहीं करता है. फिर फोर्थ है इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्राइस और इनकम की बराबरी को ध्यान में रखकर ये लॉज बनाए जाते हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट है रिलेशन बिटवीन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. आपस में रिलेशन होता है किस किस का, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का. फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप विद बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी. बायोलॉजी और ज्योग्राफी से भी इसका लेना देना होता है. ज्योग्राफी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है और बायोलॉजी जो होती है वो ह्यूमन से रिलेटेड होती है. इसलिए ये बायोलॉजी और ज्योग्राफी इनसे भी रिलेटेड होता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते समय ही बताया था कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है. वो आपके बुक के पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है. 4 और एंड 5 पे, रिमेनिंग पार्ट 5 पेज नंबर पे दिया हुआ है. उसमें आपके लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स की भी कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, एनाग्जॉम.
ये सब चीज़ें, ये वर्ड जो है वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। इसका मतलब वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य। ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस में पढ़ते हैं। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज की लिमिटेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये नेचुरल साइंस जैसा नहीं होता है। नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके जो लॉज होते हैं, थियरीज होती हैं, इन्हें हम इनके फैक्ट्स को हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। बट जो इकोनॉमिक्स होता है वो एक सोशल साइंस है, मैन की स्टडी करता है, सोसाइटी की स्टडी करता है, इसलिए इसकी लेबोरेटरी क्या कहलाती है? सोसाइटी कहलाती है। और उस सोसाइटी में चेंजिंग बिहेवियर, चेंजिंग कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें टेस्ट करना और एक्यूरेसी लाना नेचुरल साइंस की तरह पॉसिबल नहीं। फिर नेक्स्ट अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अजम्पशंस में फंडामेंटल और नेसेसरी कंडीशन होती हैं जो किसी भी इकोनॉमिक लॉ को फुलफिल करने के लिए कंपलसरी मानी गई है। इसमें आपके एक वर्ड था विदेशियस, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, रिप्रेजेंटिंग या फिर स्पीकिंग ट्रुथ। सच का पता लगाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन या फिर जो भी फंडामेंटल कंडीशन बनाई जाती है उसे हम अजम्पशंस कहते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसकी इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस में फर्स्ट अजम्पशन थी अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट लाइक, इसमें एक ही थिंग को वेरिएबल मान गो, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। फिर नेक्स्ट था इकोनॉमिक यूनिट्स आर रैशनल, यानी वो प्राइस और इनकम को आपस में रिलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक मैन। फिर है इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य की स्थिति, या फिर मतलब इनकम से ज़्यादा गुड्स की या कमोडिटी की जो प्राइस है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिले। फिर नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और फिर नेक्स्ट था रिलेशनशिप विद बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। बायोलॉजी मैन से रिलेटेड होती है और ज्योग्राफी रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, इससे भी इसका लेना है। फिर नेक्स्ट आपके बुक के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट वर्क करता है। और उस टर्म्स में आपके दे रखा है कैटरस पैरिबस, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, एनालिसिस, ये चीज़ों को उसमें हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमने देखा इकोनॉमिक्स जो है, हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन स्टेज का सब्जेक्ट माना जाता है। पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ये एनालिटिकल स्टेज के सब्जेक्ट माने जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो रिवॉल्यूशनरी स्टेज का सब्जेक्ट माना जाता है। इट मीन्स कि इसमें चेंजिंग बिहेवियर, चेंजिंग कंडीशन, इनकी स्टडी की जाती है, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे अजम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट कहा जाता है। टाइम टू टाइम चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अजम्पशंस को चेंज करके इसके लॉ और थियरीज बनाई जाती है। दैट्स